Hello, dear students. Now we are in the last phase of our unit, that is transistor, and we will discuss today about methods of transistor biasing. हमने लास्ट लेक्चर में नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन, बायस स्टेबलाइजेशन तक स्टडी कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो बायसिंग में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं और क्यों हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप ट्रांजिस्टर को बायस करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक तो इनपुट टर्मिनल होगा, एक आउटपुट जंक्शन होगा, एक इनपुट जंक्शन होगा। तो इनपुट जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस करना होता है, आउटपुट जंक्शन को आपने रिवर्स बायस करना होता है। तो उस पर्पज़ के लिए हमें क्या है, इनपुट के लिए भी सप्लाई की ज़रूरत है और आउटपुट के लिए भी सप्लाई की ज़रूरत है। तो वो सिस्टम कॉस्टली हो जाता है। इसलिए अगर हमारे पास ऐसा पॉसिबल हो कि दो सप्लाई सोर्सेज, डीसी सप्लाई सोर्सेज की बजाय अगर एक यूज़ कर लें तो वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, लेस्ट कॉस्ट उसमें रहेगी और वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो एक सोर्स से किस तरीके से आप बाइसिंग कर सकते हैं, उसके हमारे पास मेथड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड है दैट इज बेस रजिस्टर और फिक्स्ड बायस मेथड। बेस रजिस्टर और फिक्स बायस मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, बेस जो है उसको रजिस्टर लगा के और एक ही टर्मिनल से बायसिंग कर देंगे। सिमिलरली सेकंड है कोलेक्टर टू बेस बायस, और इसको आप कह सकते हैं दैट इज फीडबैक मेथड, फीडबैक रजिस्टर मेथड। सिमिलरली वी हैव थर्ड वन, टोटल 4 टाइप है हमारे पास। थर्ड इज बायसिंग विद इमीटर रजिस्टर, बायसिंग विद इमीटर रजिस्टर। एंड नंबर 4 that is voltage divider, voltage divider और self biased method, सेल्फ बायस रजिस्टर मेथड। सर्किट जो होगा, ये चार हमारे पास क्या हैं, बाइसिंग के पैटर्न हैं कि हमने किस तरीके से जो है वो बाइसिंग को एग्जीक्यूट करना होता है। नाउ हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे और इनकी डिटेल जो है वो हम लोगों ने स्टडी करनी है। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर ट्राइंग टू स्टडी द फर्स्ट टू, दैट इज बेस रजिस्टर मेथड और कलेक्टर टू बेस बायस। इनको हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। ओके, तो फर्स्ट वन इज बेस रजिस्टर मेथड। तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर बनाना है और ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने स्टडी करना है बाय द प्रोसेस ऑफ बेस रजिस्टर मेथड और फिक्स्ड बायस, यानी बायसिंग को आप लोगों ने क्या करना है, फिक्स्ड कर देना है। तो बायसिंग जब फिक्स्ड हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस हम एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, वो आप पीएनपी या एनपीएन कोई भी ले सकते हैं। तो उसका सर्किट डायग्राम सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा करना है। लेट अस कंसीडर ए कॉमन इमीटर। आप कोई भी इसकी टाइप ले सकते हैं ट्रांजिस्टर की, एनपीएन या पीएनपी, वो डिपेंड करेगा आपके पास कि आपने उसकी फिर बाइसिंग सेट करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो वी आर टेकिंग हेयर द कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर and by use of
a base resistor RB, we will bias the input and output junctions. We will bias the input and output junction by the application of this. तो हमने वो इसके अंदर डन करना है। तो सबसे पहले तो आप सर्किट डायग्राम ड्रा करोगे, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इसकी डिटेल जो है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने एक NPN ट्रांजिस्टर लेना है। तो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन के अंदर आप उसको लेके चलेंगे, कॉमन इमीटर NPN। तो उसको हम बना लेते हैं लाइक ये हो गया हमारा कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर। ये हो जाएगा बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज इमीटर। ठीक है, ओके। अब पहले तो इसकी सर्किटिंग वैसे ही कर देनी है कंप्लीट कि इनपुट जो है वो आप लोगों ने यहाँ अप्लाई करनी है और इस तरीके से, और आउटपुट जो है वो आपने यहाँ कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, V आउट, और यहाँ पे आपने क्या देना है, V इनपुट। तो ये सिंपल सर्किट आप इसमें बना के रख सकते हैं। एंड जो आउटपुट मिलेगा आपको वो किस टर्म में मिलेगा, दैट इज़ VCE। तो दिस इज़ प्लस माइनस एंड दिस इज़ ऑल्सो प्लस माइनस। नाउ अब इसको बायसिंग देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जनरली पता लगता है प्लस माइनस कैसे आपने किया। तो बायसिंग देने के लिए हम कह रहे हैं कि हम एक सोर्स को यूज़ करेंगे, अब दो सोर्स नहीं लगाने, अदरवाइज तो क्या करना पड़ता, आपको इनपुट के लिए अलग सोर्स लगाना पड़ता और आउटपुट के लिए आपको अलग सोर्स लगाना पड़ता। अब हम लोग एक सोर्स से ही इसके अंदर जो है वर्किंग करेंगे। तो वो किस तरीके से होगा उसको आप इसमें चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ एक सोर्स लगा देते हैं आप कलेक्टर के अक्रॉस। सपोज यहाँ पे आपने एक सोर्स लगा दिया इस तरीके से, और इसको कर दिया आपने ग्राउंड, नेगेटिव को, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपने यूज़ कर लिया। और ये जो सोर्स है इसको मैं नेम दे देता हूँ, दिस इज़ VCC। एंड उसके बाद में क्या करना है, आपने एक रेजिस्टेंस RC लगाया और यहाँ जोड़ दिया, और एक रेजिस्टेंस आपने RB लगाया और इसको यहाँ जोड़ दिया, दिस इज़ RB, दिस इज़ RC। तो मेन सर्किटिंग इतनी ही है। ध्यान रखना इसी चीज़ का आपने याद रखना है कि आपने VCC को यहाँ पे दिया तो यहाँ पे करंट क्या आएगा, IC, और यहाँ पे करंट क्या आएगा, IB, एंड दे गेट कंबाइंड टू गिव द करंट IE इसमें फ्लो करेगा। ओके, तो ये जो DC सप्लाई आई है, तो इनपुट और आउटपुट में आपको AC सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करना है। तो उसके लिए कैपेसिटर लगा देंगे, C1 यहाँ लगा दिया, और एक कैपेसिटर आप जो है C2 उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोटेंशियल आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा, दैट इज़ प्लस माइनस VBE, और जो इनके बीच में डेवलप होगा दैट इज़ प्लस माइनस दिस इज़ VCE। तो इस तरीके से आप अपना सर्किट पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट। अब हमारा बेनिफिट क्या हुआ कि हमने एक ही सोर्स से इनपुट को भी बायस कर दिया और उसी सोर्स से हमने आउटपुट को कर दिया। काम सिर्फ क्या करा कि एक आपने RB लगा दिया बेस रजिस्टर, एक आपने RC लगा दिया। इस RB को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो बाइसिंग है इनपुट वाली वो यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी। ओके, नाउ इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द DC सोर्स VCC, और उसका कौन सा टर्मिनल यूज़ करना है, पॉजिटिव, और नेगेटिव को आपने कर दिया ग्राउंड। बाय यूजिंग द DC सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो बाइसिंग इधर वाली आपने फॉरवर्ड बाइस करनी होती है, NPN है तो ये P है, तो P पॉजिटिव से हो गया, और ये हमारा N है, ये भी N है, तो ये हमें जो है अगर पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये रिवर्स बाइस हो गया आउटपुट वाला। तो बाय यूजिंग द DC सोर्स VCC एंड द हाई
high resistor about several kilo ohm is RB, ये कौन सा लगाया आपने, RB is connected across which we bias the input junction and by resistor RC of sufficient value we bias the आउटपुट जंक्शन। ठीक है, IB करंट यहाँ फ्लो करेगा, IC यहाँ करेगा, एंड द कैपेसिटर्स C1 and C2 are used to block the value of DC voltage in input and output AC वैल्यूज़। क्योंकि जो एम्पलीफिकेशन करनी है वो आपने AC से करनी है, तो ये दो रजिस्टर आपके C1 और C2 इस तरीके से वर्क करेंगे यहाँ पे कि वो इनपुट और आउटपुट के अंदर जो DC के कंपोनेंट आ रहे हैं, क्योंकि बाइसिंग आपने DC से किया है बट हम नहीं चाहते कि इनपुट और आउटपुट में भी आए, तो उसके लिए आपने ये लगा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डायग्राम। नाउ वर्किंग के लिए क्या करना है, अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ इन द फर्स्ट लूप, अप्लाई KCL इन इनपुट लूप, इनपुट लूप पे KCL लगाएंगे तो जो VCC आपने दिया वो किस किस में डिवाइड हुआ, दैट VCC विल डिवाइड बिटवीन, यहाँ पे करंट IB RB, एक तो ये ड्रॉप हो गया IB RB प्लस जो बचा वो कहाँ चला गया, VBE की फॉर्म में। तो यहाँ से जो है आपसे आप IB की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस IB विल इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा IB का। ओके, बट VBE जो है वो बाइसिंग, क्योंकि रजिस्टर आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू का लगाया है, तो ये जो बाइसिंग वोल्टेज आपको मिलेगी बहुत कम मिलेगी। तो VCC के कंपैरिजन में ये जो VB है इसका रिजल्ट कम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपैरिजन। और हमारे पास जो फॉर्मेट है इक्वेशन का वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके पास फॉर्मेट कि VCC के कंपैरिजन में VBE काफ़ी कम है, एज VCC इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन VBE। सो IB का इक्वेशन क्या बन जाएगा, खाली इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VCC अपॉन RB। दिस इज़ आवर फर्स्ट रिजल्ट। तो हमें IB की जो है वैल्यू मिल गई यहाँ पे VCC अपॉन RB। अब क्योंकि VCC और RB इस सर्किट के लिए कांस्टेंट हैं, ये आपने स्टार्टिंग में फिक्स बाइसिंग का वैल्यू दिया था तो वो कांस्टेंट है, और RB आपने लिस्ट लगाया वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या बना, IB इज फिक्स्ड हेयर। क्यों भाई, बिकॉज VCC एंड RB आर फिक्स्ड, वो आपने इनिशियली ही फिक्स कर दिए। सो वाई दिस सिस्टम, दिस बाइसिंग इज कॉल्ड, फिक्स्ड बाइसिंग। ठीक है, दिस मेथड ऑफ दिस बाइसिंग इज कॉल्ड फिक्स्ड बाइसिंग। तो ये इसका कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बाइसिंग बोलते हैं। ओके, तो IB की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि IC क्या होगा। नाउ
तो IC का फॉर्मूला जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज बीटा IB प्लस ICBO, या इस केस में आप ICEO ले सकते हैं। दिस इज ICEO, दिस इज द बेस करंट, दिस इज कलेक्टर करंट, एंड दिस पर्टिकुलर इज द लीकेज करंट। और जैसे जैसे ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस लीकेज करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड ड्यू टू दिस आपके पास में ये रिजल्ट जो है वो कम होना शुरू होगा और बायसिंग फिक्स नहीं रहेगी। तो दिस रिजल्ट इज़ वेरी लेस इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास लीकेज करंट कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन ले रखी है तो वो कम आता है। इसकी वजह से आप IC को क्या लिख सकते हैं, IC विल बी रिटन एज बीटा इंटू IB। ओके, नाउ अप्लाई KVL इन आउटपुट की जो लूप है वहाँ पे KVL अप्लाई करो। तो आपने जो VCC दिया वो किस किस में डिवाइड हुआ अकॉर्डिंग टू आउटपुट, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ हो जाएगा। एक तो यहाँ ड्रॉप हुआ और एक ड्रॉप ये जो मिला इसके क्रॉस मिल गया, तो दिस विल बी ICRC प्लस VCE। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है VCE की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, और IC की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, VCE की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। VCE विल बी इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो इस तरीके से आपके पास तीनों डाटा आ गए, IB, IC और VCE, और यही तीनों आपको ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए करने होते हैं। और इस तरीके से आपका ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये आपको मिल जाएगा, एंड दैट शुड बी ए फिक्स्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, क्योंकि आपने जो सिस्टम लिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो IB है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और IB कांस्टेंट रहने की वजह से IC कांस्टेंट रहेगा और बीटा भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आपके पास सारी चीज़ें कांस्टेंट होने के कारण जो है ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ एक कंडीशन यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपके पास, क्योंकि VCE की वैल्यू आप ऑपरेटिंग वोल्टेज के टर्म में देना चाहते हैं, अदरवाइज आपका वैल्यू अगर कम होगा, यानी यहाँ से अगर आप समझें कि एक कंडीशन निकल सकती है यहाँ से कि कंडीशन क्या निकल सकती है कि ICRC शुड बी लेस देन और इक्वल टू VCC, जो आपने अप्लाई किया वोल्टेज उससे कम ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब IC की कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगी। वो कंडीशन क्या मिलेगी, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू VCC ओवर RC। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये वॉयलेट होती है इस केस के अंदर तो क्या होगा, IC की वैल्यू जो है, मान लो कि इस केस, क्योंकि ये क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था लोड लाइन का, उसमें यहाँ पे जो वैल्यू आती है IC की वो है ये VCC अपॉन RC। तो अगर IC की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आप सैचुरेशन रीजन के अंदर जो है इसके अंदर ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ढूंढना शुरू कर दोगे और वो हमारे सिस्टम के लिए गलत हो जाएगा। सो वाई दिस IC शुड बी लेस देन और इक्वल टू VCC, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स्ड बायस मेथड। इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज हैं इसके, द बायसिंग इज सिंपल, हमें 2 रजिस्टर लगाने हैं खाली और एक सोर्स लगाना है VCC, उसे बायसिंग हो जाएगी, एंड कैलकुलेशन आसान है इसमें। एंड बाय यूजिंग द फिक्स वैल्यू ऑफ RB बेस रजिस्टर, हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो एक फिक्स मिल जाएगा जो बार बार चेंज नहीं होगा, तो ये भी आसान है। एंड स्टार्टिंग में कोई बेस सर्किट को लोडिंग देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करेंगे देन इट मे बी पॉसिबल कि बीटा की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि बीटा की वैल्यू अगर बदल जाएगी तो बीटा बदलने से आपका IC चेंज हो जाएगा, और IC अगर चेंज होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नई लोड लाइन ड्रा करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। और एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इस सिस्टम को आप अगर कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो है आपका बर्न हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स्ड बायस मेथड। नाउ another method is feedback register method। उसके अंदर क्या करना है, फीडबैक रजिस्टर कलेक्टर बायस के अकॉर्डिंग आप उसको सेट करेंगे। तो आपने बाकी सारा सर्किट तो वही रखना है, सिर्फ इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे चेंज करना होगा।
तो सिर्फ मैं इसी को ड्रा करता हूँ और इस तरीके से हम बना के देखेंगे कि कैसे हमारा डायग्राम इसमें निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमने इनपुट दिया, डीसी सप्लाई सोर्स दिया यहाँ पे, और ये किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है, तो सेम डायग्राम बनाना है आपने। फ़र्क क्या करेंगे वो बता दूंगा। तो हमारा सेकंड जो है मेथड क्या है, दैट इज फीडबैक रजिस्टर मेथड, दैट इज कोलेक्टर टू बेस बायस मेथड। यानी पहले कोलेक्टर में जाना है और कोलेक्टर में जाके फिर बेस को आपने सप्लाई देनी है। दिस इज कॉल्ड द कोलेक्टर टू बेस बायस मेथड, और इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज फीडबैक रजिस्टर मेथड। दिस इज ऑल अबाउट द फीडबैक रजिस्टर मेथड। ओके, इसमें क्या करना है, वही एसी सर्किट उसी तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर आप कलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारा सर्किटिंग आपका सेम रहेगा। द डिफरेंस इज ओनली एग्जिस्ट कि यहाँ पे आपने पहले क्या किया था, यहीं से इसको अलग कर दिया था, कलेक्टर का इधर आ गया था और बेस का इधर आया था। बट अब क्या करोगे, पहले आप कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको अप्लाई कर दोगे आरसी, और उसके बाद इसमें से आपने एक रजिस्टर बेस अप्लाई करना है आरबी, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाइसिंग देनी है। तो ये आ जाएगा आईसी और दिस इज आईबी, और इसके अंदर जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, दैट विल बी आईसी प्लस आईबी। तो पहले आपने क्या करना है, और कोई चेंज नहीं करेंगे डायग्राम में, आपने डायरेक्टली आरसी से स्टार्ट करना है, फिर आरबी की वैल्यू पुट करके, और उसके बाद में आपने क्या करना है, इसकी सप्लाई को थ्रू द आरबी इसके अंदर दे दिया, तो बेस के अंदर बाइसिंग होगी हमारी। ठीक है, ये करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, तो ये बाइसिंग हमारी यहाँ पे होगी, और उसकी वजह से आउटपुट में भी हमारे पास जो है बाइसिंग वो भी सेट कर दी हमने। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा, सेम डायग्राम है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि आरसी के साथ पहले अटैचमेंट आरबी का कर दिया था, इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, बट अब आरसी में से पहले टोटल करंट जाएगा, फिर वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर बाद में बाइसिंग करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम इन दिस केस। ओके, अब हमारे पास क्या है, फिक्स्ड बायस जो हमारे पास C1 C2 जो लगाए हैं हमने, उसका भी वही सेम रीज़न आप इसमें लिख सकते हैं कि वो आइसोलेट करने के लिए डीसी वोल्टेज को, ताकि वो इनपुट और उसके अंदर ना मिले। नाउ अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ, बाकी सारा सेम इसके अंदर रहेगा। अप्लाई KCL, KVL नॉट KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट लूप, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट लूप। तो इनपुट लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप लगाएंगे, तो आपके पास जो VCC आया, टोटल वोल्टेज है, वो ड्रॉप किस किस के बीच में होगा, एक ड्रॉप उसका यहाँ मिलेगा, एक ड्रॉप उसका यहाँ मिलेगा, और एक बाकी बचा हुआ वैल्यू यहाँ आएगा। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, दिस इज IC प्लस IB इंटू RC प्लस दिस ड्रॉप IB RB एंड प्लस दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल VBE। तो ये मेरे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। यहाँ से मैं वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ IB का, पहले इसको हम सेट कर लेंगे, VCC इज इक्वल टू IB IB दोनों जगह पे है, तो इसका मतलब RC प्लस RB इंटू IB प्लस IC RC प्लस VBE। यहाँ से आपने IB निकालना है, तो IB विल बी VCC माइनस ICRC माइनस VBE डिवाइड बाई RC प्लस RB। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ बेस करंट। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 इन दिस केस। तो बेस करंट की इस तरीके से आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगेन इन आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में अप्लाई करेंगे तो आउटपुट के लिए पहले यहाँ ड्रॉप हुआ, उसके बाद में सीधा जाके आपका ये पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, दैट विल बी VCC जो आपने दिया, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन RC IB प्लस VCE। तो यहाँ से आपको VCE फाइंड आउट करना है। तो VCE क्या आएगा, दैट इज VCC
माइनस आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी। तो ये हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि आई बी जो है एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट कम होता है, एज आई बी इज वेरी वेरी लेस देन आई सी, तो हम क्या कर सकते हैं, आई सी प्लस आई बी को नियरली इक्वल टू आई सी लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनेगा, देन वी सी ई विल बी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो हमें दो चीज़ें पता लगी, आई बी और वी सी ई। अब सिर्फ हमें आई सी की रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग बीटा वाले पैरामीटर से निकाल सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं कि इस वी सी ई की वैल्यू को यहाँ सेट कर दो अगर, तो आई बी क्या बन जाएगा आपके पास, आई बी विल बी इक्वल टू दिस वी सी ई इज सेट बिटवीन ऑन द प्लेस ऑफ वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो दिस विल बी वी सी ई माइनस वी बी ई अपॉन आई सी प्लस आर बी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इनका हम लोग रिजल्ट यूज़ करके और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब रही बात कि आपका जो ये स्टेबलाइज कैसे होगा सिस्टम, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता था, एक तो टेम्परेचर वेरिएशन, दूसरा ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट के टाइम में। तो टेम्परेचर वेरिएशन से आईसी की वैल्यू बढ़ जाती थी, और ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट के टाइम पे आपके पास क्या होता था, बीटा का पैरामीटर चेंज होता था। तो बीटा पैरामीटर चेंज होने की वजह से आपके पास इस सिस्टम के अंदर जो रिजल्ट है वो चेंज होता था। बट ये कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में जब बाइसिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे सिस्टम को, तो आपके पास ये करंट आएगा पहले, उसके बाद ये डिवाइड होके जाता है। तो इन केस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किस तरीके से ये डील होगा उसको समझ लेते हैं, और फिर इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करके हम डीसी डॉट लाइन के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो किस इस तरीके से होगा, देखें जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है आईसी की, आईसी क्या है, आईसी है बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वैल्यू बढ़ती है, दिस वैल्यू इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो द लीकेज करंट आई सी ई ओ जो है उसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज करती है। तो जब आई सी ओ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे पास ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली आई सी क्या करेगा, आई सी भी बढ़ेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, अगर ये इंक्रीज करेगा तो हम लोगों ने जो वी सी ई का फार्मूला लिया है उसको ध्यान से देखो आप। हम लोगों ने वी सी ई का फार्मूला क्या लिया था, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। अब इससे एनालाइज करके देखो कि जब आई सी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये फैक्टर इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी सी ई की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। भाई जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिजल्ट ने इंक्रीज करना है, इसकी वजह से इसने इंक्रीज कर जाना है, और ये जब इंक्रीज करेगा और यहाँ पुट करेंगे तो वी सी ई यानी आउटपुट की जो रिवर्स बायस वोल्टेज आपने कर रखी है उसका रिजल्ट घट जाएगा। उसका रिजल्ट घटने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस डिक्रीज इन वी सी ई जो बेस करंट है उसको ये कम कर देगा। ठीक है, और बेस करंट कम कर देगा तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, एंड एट लास्ट आपके पास जो आईसी का वैल्यू है, ठीक है, वो टेम्परेचर के चेंज की वजह से खुद का ही अपोज करेगा, एंड आईसी विल नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, विल नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरामीटर एक साथ चल रहे हैं, ड्यू टू दिस दोनों पैरामीटर एक साथ चल रहे हैं। तो ये वी सी ई की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी जब, तो इसका मतलब ड्रॉप यहाँ रहेगा प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो ये रिजल्ट बढ़ेगा, इसकी वजह से ये कंपनसेट कर जाएगा आई सी की वैल्यू को, और उसका रिजल्ट जो है वो बारी बारी बदलेगा नहीं। सो इस तरीके से। और दूसरी बात, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस जब करते हैं तो हम लोग बीटा की वैल्यू को अलग अलग ले सकते हैं, और बीटा की वैल्यू को चेंज होने की वजह से भी आईसी की वैल्यू के अंदर चेंज आता है, बट इट विल आल्सो न्यूट्रल दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्किटिंग। तो ये हमारा इसके अंदर पॉइंट रहेगा। नाउ हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला था आई बी का, या जो वैल्यू निकाला था हमने वी सी का, आई बी का, हम लोगों ने क्या रिजल्ट लिया था, आई बी विल बी इक्वल टू वी सी ई माइनस वी बी ई अपॉन क्या लिया था आपने, आर सी प्लस आर बी। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं हम प्रॉपर सोल्व करें
तो हमारे पास अगर हम रिज़ल्ट देखें आर सी का या आर बी की अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो हम उसमें क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो बाइसिंग का जो वोल्टेज है वो इनपुट सेक्शन में जब ड्रॉप होता है तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके अगर देखा जाए तो VCC हमने क्या लिखा था इनिशियली, VCC हमने लिखा था दैट इज़ IC प्लस IB इंटू RC प्लस IB इंटू RB एंड प्लस VBE, ये था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप IB की वैल्यू पुट करें इस जगह पे तो क्या बनेगा, देखो IC प्लस IB इंटू RC प्लस बीटा इंटू ICRB प्लस VBE, ये IB की जगह पे पुट कर दिया। अब इनको कंबाइन कर लो। ठीक है, कंबाइन करोगे तो आपके पास में जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से आपके पास प्रोड्यूस होके आएगा। द रिजल्ट विल बी, अगर इसको मैं सोल्व करके लिखता हूँ इसको कंबाइन भी कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली, या इसको इस तरीके से आप डील कर लो कि पहले IB की वैल्यू को बना लो ICRC प्लस RC प्लस RB इंटू IB एंड प्लस VBE। ठीक है, तो इसके बाद में IC की वैल्यू जब आप पुट करें तो क्या आएगा, बीटा IB RC प्लस RC प्लस RB इंटू IB एंड प्लस VBE, किसके बराबर है, ये VCC के बराबर है। तो यहाँ से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि IB की वैल्यू हम निकालें अगर, तो IB की वैल्यू क्या आएगी, ये सारा कंबाइन हो जाएगा सिस्टम हमारा, एंड IB विल बी गिवन बाई सीधा VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RC। दिस रिजल्ट विल बी द रिजल्ट ऑफ IB। अब क्योंकि हमें पता है कि बीटा की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है भाई, VCC का रिजल्ट जो है वो VBE से ज़्यादा है और बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तो हम लोग बीटा प्लस 1 को अप्रोक्सीमेटली बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर हम ठीक लिखें तो हमारे पास IB का वैल्यू क्या बनेगा, ऊपर रहेगा सिर्फ VCC और यहाँ पे रहेगा हमारे पास RB प्लस RC, बीटा RC। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ बेस करंट। तो इस तरीके से हम लोग बेस करंट का आंसर दे सकते हैं। एंड सिमिलरली आपके पास कलेक्टर करंट का आंसर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बीटा VCC अपॉन RB प्लस बीटा RC। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप IC और VCC की वैल्यू फाइंड आउट करके एनालाइज इस सिस्टम कर सकते हैं। और अगर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो आपके पास सीधा सीधा जो है VCE की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग DC लोड लाइन को ड्रा करके और ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम लोग इसमें आंसर कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा इसके अंदर डिटरमाइन किया जा सकेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बाइसिंग एंड सर्किटिंग। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंपल हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।